क्या आपने कभी ऐसी बीफ रोटी खाई है जो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल माउथ मेल्टिंग हो? आज की रेसिपी देखकर आप रह जाएंगे हैरान। और आज की रेसिपी कर देगी सबको आपका दीवाना। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं सिंपल होम कुकिंग से आपके लिए लेकर आई हूँ बीफ चटखारा बोटी की रेसिपी। आज की रेसिपी बच्चों बड़ों और सबको ही बेहद पसंद आने वाली है। किसी भी दावत में बनाइए, घर वालों के लिए बनाइए, ये बच्चों बड़ों सबको इतनी पसंद आने वाली है कि सभी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है और बनाने में बहुत आसान, सिंपल और सादा है। कम वक्त में बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बीफ चटखारा रोटी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 kg बीफ, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसे हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में ताकि गोश्त जल्दी से गल जाए। तो इसमें बस थोड़े से मसाले हमने शामिल करने हैं। 6 से 7 लहसुन के जवे हैं, एक बड़े साइज की प्याज है जिसे मैंने रफली कट कर लिया है और इसे अब हम इसमें शामिल कर देंगे। कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे, हल्दी जायका और लाल मिर्च का पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून। तो चटखारा बोटी है तो स्पाइसेस इसमें सही जाएंगे। हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और हाफ टेबल स्पून इसमें हम हल्दी शामिल करेंगे। प्रेशर कुकर को हम लगाएंगे। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद तकरीबन हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे जब सीटी चलने लगे। इतने टाइम में गोश्त गल जाएगा क्योंकि बहुत छोटे छोटे पीसेज हैं बीफ के, तो ये जल्दी गल जाएगा। आमतौर पे 20 से 25 मिनट में बीफ का जो गोश्त है वो गलता है। 1.5 गिलास पानी शामिल किया है मैंने। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएंगे और इसको हम चूल्हे पे रख देंगे। जब सीटी चलने लगेगी तो तब तक हम टाइम नोट करेंगे और 15 मिनट के लिए प्रेशर को लगाएंगे। उसके बाद आपको चूल्हा बंद कर देना है जब तक कि सारा इसका गैस जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर आपने एहतियात से प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलना है। और अगर आप प्रेशर कुकर के बगैर बनाएंगी तो आधे घंटे के लिए आप इसे कवर करके रख दें, गोश्त गल जाएगा। जब गोश्त गल जाए तो पानी अच्छी तरह ड्राई कर लेना है। गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका था, इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और इसे थोड़ी सी मिक्सिंग किए इसकी, ताकि हर चीज़ एक जैसी कंबाइन हो जाए। देखिए कितना अच्छा गोश्त गला है, बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी। अब हम इसकी कोटिंग रेडी करेंगे। अब यहाँ पर आपने नमक मिर्च चेक कर लेनी है। मुझे थोड़ा कम लगा था नमक, तो मैंने थोड़ा सा नमक और शामिल किया है। 1 टेबल स्पून काली मिर्च आएगी, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून इसमें हम धनिया शामिल करेंगे। भुना हुआ कुटा हुआ धनिया शामिल करना है। इसी तरह भुना कुटा जीरा जाएगा। हाफ टेबल स्पून चाट मसाला शामिल करेंगे और 3 टेबल स्पून इसमें हम कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे कोटिंग के लिए। बहुत ज़बरदस्त सी कोटिंग हो जाएगी। 1 टेबल स्पून तिल शामिल कर दिए हैं। तिल से इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, आप लास्ट में शामिल कीजिएगा। मिक्सिंग करेंगे अच्छे तरीके से और इसके बाद इसे हम 15 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लेना है और उसके बाद फ्लेम को लो करके हमने ये बोटियाँ एक एक करके इसमें शामिल कर देनी है। जितनी पैन में आए उतनी शामिल कर दीजिए। कोई इशू नहीं, क्योंकि इस पे कोटिंग लगी हुई है तो ये चिपकेंगे नहीं आपस में, आराम से अलग हो जाएंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर भी कर दीजिए। रोटियाँ हमने तकरीबन आधी शामिल कर दी है और इसे अब हम एक साइड से पकने देंगे। जब एक साइड से पक जाएंगी तो इन्हें पलटना है ताकि पलटने में आसानी रहेगी और कोटिंग इसकी उतरेगी नहीं। बहुत एहतियात से ये काम हो जाएगा। इसमें जल्दी नहीं करनी है, एक साइड से आपने रोटियों को पकने देना है। बहुत शानदार सा कलर आ चुका है, रोटियाँ तकरीबन पक चुकी हैं, ये देखिए। अब मैंने एक साइड पे जो जिन पे कलर आ चुका था, जो पक चुकी थी, उन्हें मैंने साइड पे किया और दूसरी साइड पे मैंने और भी पीसेस जो है वो मीट के शामिल कर दिए थे। क्योंकि गोश्त जो है वो गला हुआ था तो 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। हमने इन्हें एक अच्छा कलर देना होता है। तो ये फ्राई हो चुकी है और बहुत ज़बरदस्त सा देखिए कलर आ चुका है। बहुत प्यारी मज़ेदार सी ये रेसिपी है, दिखने में भी बहुत ज़बरदस्त और खाने में तो है ही मज़ेदार। इतनी मज़ेदार है कि आप अगर 2 किलो भी बनाएंगे ना तो वो भी कम पड़ जाएंगे। इतनी मज़ेदार
ये चटखारा बोटी बनी थी। वाक़ई ही इसका नाम भी चटखारा बोटी रखा है। बिल्कुल ज़बरदस्त ठीक नाम रखा है। आप इसे रोटी खा लें, रोटी के साथ खाएँ, हर लिहाज से परफेक्ट रेसिपी है। तो अगर रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। ठीक है, अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। होममेड फूड मेड विद लव। अल्लाह हाफ़िज़।